kind of military prowess that America has, Iran cannot match that. So then what do you have to say? वो जो भी ऐसे पेंटिंग लेके बना के लाए हैं उनसे कलेक्ट। इस चुनाव में जो उम्मीदवार है उन सबसे मेरा आग्रह है कि जरा आगे आ जाए। जो कैंडिडेट है, मैं 1-2 मिनट इन सब के पास जाकर के आपके पास आता हूं। कूच बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, सोबाई के आमी नमस्कार जानाई। सोगो के जानांग मोर दोंडोबोत। कूच बिहार की इस पवित्र भूमि से मैं मदन मोहन ठाकुर जी, बाणेश्वर महादेव और गोसानीमारी कामटेश्वरी के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस धरती की महान संताने ठाकुर पंचानन वर्मा, चिलाराय और सत्येंद्र नारायण मुजुमदार, बंगाल की ऐसी सभी महान विभूतियों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से मैंने बंगाल में परिवर्तन महाअभियान की शुरुआत की थी। ब्रिगेड ग्राउंड की वो ऐतिहासिक तस्वीरें, वो जन सैलाब, जनता का उत्साह, जनता का जुनून, तब से पूरे टीएमसी सिंडिकेट घबराया हुआ है। और आज मैं देख रहा हूं ब्रिगेड ग्राउंड में जो बिगुल बजा, कूच बिहार ने उस पर पक्की मोहर लगा दी है। इस माहौल और हुजूम ने ये पक्का कर दिया है, टीएमसी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। पूरे बंगाल में इस समय एक ही आवाज गूंज रही है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। भाइयों बहनों, आज कूच बिहार में जो दिख रहा है, ये आप सबका विश्वास है। मैं आज हेलीकॉप्टर से उतरा, जो भी वहां साथी रिसीव करने आए थे,
मैं नमस्ते करता था और वो एक ही बात बोलते थे, अरे मोदी जी जीत जाएंगे, अरे मोदी जी जीत जाएंगे। हर एक, और हेलीपैड से यहां आने तक ऐसा माहौल मैंने देखा, अच्छे अच्छे रोड शो भी फिक्के पड़ जाए, ऐसा उमंग और उत्साह देखा। और ये भी, मैं इस मैदान में पहले भी आया हूं, लेकिन ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये विश्वास है उज्जवल भविष्य के लिए, ये विश्वास है नए बंगाल के लिए, बीजेपी की नई सरकार के लिए। मैं इस आशीर्वाद के लिए आप सबको, पूरे बंगाल के मेरे भाइयों बहनों को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। मोई तुमार गुलर मानसी आसोंग, तुम्हार आशीर्वाद আর ভালোবাসা मोर ताकत। साथियों, इस बार बंगाल में एक और टीएमसी का भय है और इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास भाजपा का भरोसा है। एक और टीएमसी के कटमनी और करप्शन का भय है, दूसरी ओर विकास को तेज रफ्तार देने वाली भाजपा का भरोसा है। एक और घुसपैठ कराकर विदेशियों को यहां बसाने का भय है, दूसरी ओर घुसपैठ रोककर सारे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भाजपा का भरोसा है। एक और बदलती डेमोग्राफी से अपनी ही जमीन पर आजादी छीनने का भय है, दूसरी ओर अपनी माटी पर गर्व के साथ सिर उठाकर जीने का अटल भरोसा देने वाली भाजपा है। एक और सिंडिकेट राज में अपनी संपत्ति लूटने का भय है, दूसरी ओर सिर पर पक्का घर और जमीन के मालिकाना हक का भरोसा है। एक और संदेश खाली जैसी बहनों की चीखें और बेटियों पर होता निर्मम अत्याचार है, दूसरी ओर नारी शक्ति को सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण की मोदी की गारंटी है। एक और बढ़ती बेरोजगारी और पलायन का भय है,
दूसरी ओर सुशासन, रोजगार और एक आत्मनिर्भर बंगाल का भरोसा है। साथियों, मैं आपको एक और बात कहूंगा। मतदान वाले दिन टीएमसी के गुंडे आपको जितना भी डराए, आपको कानून पर भरोसा रखना है। इस चुनाव में बंगाल से भय भागेगा। भाजपा की महाविजय से भरोसा जागेगा। बांग्ला থেকে ভয় পালাবে, মহাবিজয় থেকে সূর্য জাগবে। और मैं आपको भरोसा देता हूं, इस बार चुनाव के बाद इनके पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा। चुन चुन के हिसाब किया जाएगा। 4 मई के बाद कानून अपना काम करेगा। चाहे कोई बड़े से बड़ा गुंडा क्यों न हो, इस बार न्याय होकर रहेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये इतने वर्षों से बंगाल की जनता का पैसा लूटा गया है। हर भ्रष्टाचारी को ये जो लूटा हुआ पैसा है ना, वो जनता को लौटाना ही पड़ेगा। साथियों, यहां की निर्मम सरकार बंगाल की इस पावन माटी पर हर रोज लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही है। ये निर्मम सरकार अपने आगे किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। आपने 2-3 दिन पहले ही देखा है, पूरे देश ने देखा है, देश के न्यायप्रिय नागरिक चौंक गए। कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए, ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है, जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए? मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। महाजंगल राज है। ये टीएमसी
जब न्याय का शिकंजा कसता है तो संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंटने का काम करती है। और अब तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ रहा है। हर कोई देख रहा है कि टीएमसी बंगाल में कानून व्यवस्था का जनाजा निकालने पर तुली है। साथियों, हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है। यहां आई सभी बहनों बेटियों को, बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, बीजेपी आपके सम्मान और आपकी समृद्धि के लिए मैदान में है। बीजेपी सरकार आएगी तो महिलाओं के सच्चे सशक्तिकरण का रास्ता खोलेगी। और यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए आज पूरे देश में बहनों बेटियों की फर्स्ट चॉइस बीजेपी है। साथियों, अभी तक केंद्र की बीजेपी सरकार ने हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं बहनों तक पहुंचाई। देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि देश के लिए होने वाले फैसलों में भी महिलाओं की भूमिका और अधिक बढ़े। इसलिए हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। पश्चिम बंगाल सहित देश भर की बहनों को 2029 के 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसका फायदा मिले, अब ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसलिए सरकार ने 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है। माताओं बहनों का यह हक 40 साल से लटका हुआ है। अब और ज्यादा देरी ठीक नहीं है। और हाँ साथियों, मैं कुछ बिहार से देश के सभी राज्यों को फिर भरोसा दिलाता हूं कि जिन भी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उनको सीटों के विषय में कोई नुकसान नहीं होगा। सभी का फायदा ही होगा। सभी राज्यों की भागीदारी और सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। हम संसद में इस पर पक्का ठप्पा लगाना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटें बढ़े, ताकि राज्यों को इसका बड़ा फायदा मिले। साथियों, ये पूरे देश का काम है, ये किसी एक दल का काम नहीं है। इसलिए बीते दिनों हमने सभी पार्टियों से इसको लेकर चर्चा की है। मैं फिर से सभी दलों से कहूंगा कि आइए महिलाओं के हक के इस काम को सर्वसम्मति से मिलकर करते हैं। सभी दल अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं
मैं बंगाल की अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, आप भी सभी राजनीतिक दलों पर दबाव डालें, उनसे कहें कि वो संसद में खुले मन से महिलाओं के अधिकार के इस कानून का समर्थन करें। साथियों, हमारा बंगाल एक समय भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक होता था। विकास, व्यापार, उद्योग, कला, संस्कृति, हर क्षेत्र में बंगाल आगे रहा था। लेकिन फिर बंगाल पर ग्रहण लग गया। पहले कांग्रेस का ग्रहण, फिर लेफ्ट का ग्रहण और अब टीएमसी का ग्रहण। और इसका नतीजा ये हुआ, बंगाल के विकास की चमक फीकी पड़ती चली गई। पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति औसतन जितना कमाता था, बंगाल में लोग हमेशा उससे ज्यादा कमाते थे। लेकिन अब बंगाल में सामान्य मानुष की कमाई देश की औसत से भी बहुत कम हो गई है। यानी आज देश आगे बढ़ रहा है, बाकी राज्य विकास कर रहे हैं। टीएमसी ने बंगाल को पीछे धकेल दिया है। देश के अधिकांश प्रदेशों में नए नए उद्योग खुल रहे हैं, लेकिन बंगाल से फैक्ट्रियां बाहर जा रही हैं। पहले बंगाल में लोग रोजगार के लिए आते थे। निर्मम सरकार ने उसी बंगाल को पलायन का केंद्र बना दिया है। साथियों, यहां सरकारी नौकरियों पर भी टीएमसी के सिंडिकेट का कब्जा है। बंगाल के हर युवा को पता है, इस सरकार में इतना बड़ा एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। कौन लोग उसमें शामिल थे? टीएमसी के अपने मंत्री और टीएमसी के अपने विधायक, ऊपर से नीचे तक पूरी टीएमसी सरकार इन घोटालों में शामिल थी। कट, कमीशन और करप्शन के खुले खेल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। साथियों, तृणमूल कांग्रेस ने पूरे बंगाल को तो बर्बाद किया ही है, उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर बंगाल का हुआ है। जब भी चुनाव आता है, टीएमसी वाले हर बार झूठे वादे लेकर आते हैं। क्या क्या घोषणाएं की जाती रही है, लेकिन हालात वैसे के वैसे बने हैं। कहीं काम अटका है, कहीं जमीन का मामला लटका है, कहीं योजनाएं रोक दी गई हैं, कहीं बुनियादी सुविधा तक की सुविधा नहीं पहुंची। आप सब जानते हैं, मालदा, बालूरघाट और हाशीमारा एयरपोर्ट का विकास कब से लटका है? क्योंकि राज्य सरकार
इसमें अड़ंगा लगा रही है। कालिंपोंग, दक्षिण दिनाजपुर और अलीपुरद्वार ये जिले आज भी मेडिकल कॉलेज के लिए तरस रहे हैं। साथियों, चाय बागानों के श्रमिकों के लिए हमने पीएम चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना शुरू की। राज्य सरकार ने उसे भी रोक दिया। यहां के बिभोर, लोधा, टोटो जैसे जनजातीय समाज, उन्हें पीएम जनमन योजना का पूरा लाभ नहीं मिलने दिया जा रहा। साथियों, टीएमसी के अन्याय, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इनके धोखे का एक और उदाहरण उत्तर कन्या भी है। जब उत्तर कन्या को बनाया गया था तो कहा गया था ये पूरे क्षेत्र के विकास का केंद्र बनेगा, लेकिन हालात ये है कि जो पैसा इसके लिए रखा गया था, इतने साल में उसे भी खर्च नहीं किया गया। अभी तक ये लोग उसमें कमीशन के तरीके खोजने में लगे हैं। इसका मतलब साफ है, नाम विकास का, लेकिन नियत और प्राथमिकता कहीं और थी। साथियों, 2012 में कुछ बिहार के लोगों से भी टीएमसी द्वारा कहा गया था इस इलाके को उद्योगों का केंद्र बनाया जाएगा। बार बार वही वादा दोहराया गया, लेकिन आज 14 साल बाद सच्चाई क्या है? जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। 2021 में मेखलीगंज में 300 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा की गई थी। आज 2026 चल रहा है, पूरे 5 साल हो गए, लेकिन इंडस्ट्रियल पार्क तो छोड़िए, एक फैक्ट्री तक नहीं लगी। आसपास के जिलों में भी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद या तो कोई काम नहीं हुआ, या फिर अगर कहीं कोई उद्योग आ गया तो वो टीएमसी सिंडिकेट से परेशान है। साथियों, आज कुछ बिहार के किसानों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारे किसान भाई बहन कठोर परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिलती। यहां पर कुछ बिहार के आलू के किसान भी आए हैं। मैं आपकी तकलीफ समझता हूं। आप मेहनत करके यहां आलू का रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं, लेकिन जब फसल बेचने का समय आता है तो उसे औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है, क्योंकि टीएमसी सरकार ने आपकी कोई चिंता नहीं की। यहां कोल्ड स्टोरेज की भारी कमी है। आलू चिप्स बनाने जैसा कोई उद्योग नहीं जो बड़ी मात्रा में आलू खरीद ले, इसलिए फसल सड़ने लगती है, किसानों को नुकसान होता है। भाइयों बहनों, किसानों के लिए बेहतर जीवन और बेहतर अवसरों का काम केवल
बीजेपी ही कर सकती है। ढाई लाख किसानों को हमारी सरकार ने 650 करोड़ रुपए से ज्यादा पीएम किसान सम्मान निधि में भेजे हैं। 4 मई के बाद आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनेगी। कूच बिहार और उत्तर बंगाल के साथ हो रहे अन्याय का अंत होगा। ये मोदी की गारंटी है। कूच बिहार এবং উত্তর বাংলার থেকে যে অন্যায় হয়েছে তার অন্ত হবে। এটা মোদির গ্যারান্টি। साथियों, तृणमूल शासन के 15 वर्षों में बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी में खतरनाक बदलाव आया है। इन घुसपैठियों को टीएमसी का सीधा संरक्षण मिलता है। टीएमसी ने सीधे अपने सिंडिकेट में भर्ती करती है। इनसे बंगाल के लोगों की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए भारत सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने के लिए काम कर रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देश इस समय गैर कानूनी घुसपैठियों को अपने यहां से निकाल रहे हैं। बड़े बड़े देश निकाल रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है। इसलिए ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं ताकि घुसपैठियों की पहचान न हो सके। उल्टा टीएमसी सीएए को रद्द करने की धमकी दे रही है। यानी जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है, ये उनकी नागरिकता छीनेंगे। और वो नागरिकता ये किसको देंगे? अवैध घुसपैठियों को। क्योंकि इन घुसपैठियों को टीएमसी अपना वोट बैंक मानती है। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण के इस खेल में बंगाल की महान पहचान को बदला जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए, ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में
लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना नहीं है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है कि एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। तुष्टीकरण का ऐसा घिनौना खेल बंगाल के सम्मान और बंगाल की संस्कृति को मिटाने का ऐसा षड्यंत्र, लेकिन अब बहुत हो गया। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल ने तय कर ली है। एक बार बांग्लार परिचय बदलनर चेष्टा जे करছে तार विदाई होवे। भाई और बहनों, इस बार का चुनाव आपके बच्चों का भविष्य तय करने वाला। ये चुनाव महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बार वोट बंगाल के भविष्य के लिए दीजिए। आप अपना वोट अपने खेत से कमाई के लिए दीजिए। आप अपना वोट अपने घर की सुरक्षा के लिए दीजिए। इस बार वोट अपने अधिकार के लिए दीजिए। बीजेपी उम्मीदवार को वोट देकर परिवर्तन पर मोहर लगाइए। मुझे चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। इस बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होगा, इस बार निर्भय चुनाव होगा और इस बार परिवर्तन का चुनाव होगा। एक बार निष्पक्ष चुनाव होवे, एक बार निर्भय चुनाव होवे और एक बार परिवर्तनेर जानो चुनाव होवे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए, इसके लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे 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 वंदे। That viewers is PM Modi, who's condemned the Malda violence, and of course has said that the BJP government will work for the welfare of women in Bengal. Now, addressing a rally in Cooch Behar, PM Modi sharpened his attack on the TMC, pitching the election as a choice between fear and trust. He alleges corruption, infiltration and lawlessness under TMC rule, while projecting the BJP as a force for development, security and women's empowerment, assuring people of safety, property rights and dignity in West Bengal. Prime Minister Modi further accused the TMC of protecting infiltrators while asserting that the Modi government is committed to removing them. He says the BJP stands for national security and strict action, positioning it against what he calls TMC's appeasement politics in West Bengal. Renik Datta is joining me with more details. Renik, आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं?
देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनाव का जो प्रचार, उस प्रचार में आज प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। और प्रधानमंत्री आज कोच बिहार में जब पब्लिक मीटिंग एड्रेस कर रहे थे और डायरेक्टली तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में आवाज जो है वो बुलंद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी की तरफ से एकदम आक्रमण किया गया है तृणमूल कांग्रेस को, जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन पश्चिम बंगाल में बढ़ता हुआ नजर आया है। और उसी इन्फिल्ट्रेशन को लेकर अभी प्रधानमंत्री की तरफ से भी तृणमूल कांग्रेस को निशाना साधा गया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन रोकने की जगह तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इन्फिल्ट्रेटर को जगह दिया जा रहा है, ऐसा आरोप भी लगाया गया है। और उसके साथ साथ ही आज पब्लिक मीटिंग के दौरान ही तृणमूल कांग्रेस के तरफ से बॉर्डर सिक्योर करने के लिए जमीन नहीं दिया गया है, इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया है। तो जिस तरीके से इस चुनाव में पश्चिम बंगाल का इस चुनाव में इन्फिल्ट्रेशन को हथियार किया है बीजेपी, उसी का नतीजा है आज का सभा में प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान। और प्रधानमंत्री की तरफ से एकदम स्पष्ट तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ में आवाज उठाया गया है, उनको निशाना साधा गया है कि ममता बनर्जी की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ इन्फिल्ट्रेटर को जो नकली वोटर कार्ड, आधार कार्ड तैयार करने पर भी सहायता तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 23 तारीख पहला चरण का चुनाव होने जा रहा है। और उसी चुनाव का जो कैंडिडेट्स है कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट का 9 कैंडिडेट को लेकर ही आज प्रधानमंत्री ये पब्लिक मीटिंग किए हैं। और ये प्रचार में प्रधानमंत्री की तरफ से एकदम इन्फिल्ट्रेशन को लेकर, बॉर्डर लगुआ इन्फिल्ट्रेशन एरिया को लेकर ये जो पूरा बयान दिया गया है और एकदम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाना किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। रेनिक, क्या ऑपोजिशन वर्कर्स और लोकल टीएमसी सपोर्टर्स की कोई रिएक्शंस आ रहे हैं इन एलिगेशंस पे? देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कोई रिप्रिकॉशन इस मामले पर नहीं आया है, कोई रिएक्शन अभी तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया है। मगर इन्फिल्ट्रेशन इशू में इसके पहले जितने भी बार बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस को निशाना किया गया था, उसमें लगातार टीएमसी ये बात को ठुकराते हुए नजर आया है। तो इस बार भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये जो बयान प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है, इसके ऊपर इसको ठुकराया जाएगा, इसको ठुकरा के डिफेंड किया जाएगा। मगर अभी तक ऑफिशियली कोई बयान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया है। जी रेनिक, बने रहिए हमारे साथ। एंड व्यूअर्स, ऑफ कोर्स पीएम मोदी वाज एड्रेसिंग अ रैली इन कूच बिहार and he sharpened his attack on the TMC in this rally, pitching the election as a choice between fear and trust. PM Modi alleged corruption, infiltration and lawlessness under the TMC rule, while projecting the BJP as a force for development, security and women's empowerment, assuring people of safety, property rights and dignity in West Bengal. PM Modi further accused the TMC of protecting infiltrators while asserting that the Modi government is committed to removing them. He says the BJP stands for national security and strict action, positioning it against what he calls TMC's appeasement politics in West Bengal. So those allegations by PM Modi are serious, and he of course made a very sharp attack, viewers, at the TMC. अब रेनिक, मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो रेनिक दत्ता, ऑफ कोर्स माय कॉलीग इज जॉइनिंग मी। रेनिक, मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या ये जो पीएम मोदी की स्पीच है, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है बीजेपी की कैंपेन में वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है? हाँ, एकदम ही देखिए, आज प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो प्रचार में जो स्पीच प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है, ये पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि देखिए, बीजेपी की तरफ से कौन से मुद्दे को उठाया जाएगा, कौन से मुद्दा बीजेपी की तरफ से मेनली फोकस किया जाएगा, वो आज प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार अगर पश्चिम बंगाल में सरकार गठन कर पाएगा, तो सरकार गठन करने के बाद बीजेपी का काम क्या होगा, बीजेपी क्या क्या सुविधा पश्चिम
बंगाल के लोगों को देंगे, इसका जो मैनिफेस्टो, अभी तक मैनिफेस्टो बीजेपी की तरफ से जारी नहीं किया गया है, मगर ये पूरा मैनिफेस्टो में क्या रह सकता है, कौन से इशू को बीजेपी फोकस करेगा, बीजेपी की तरफ से कौन से जगह को, कौन से सेक्टर को डेवलप किया जाएगा, कौन सी फैसिलिटी बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल के लोगों को दिया जाएगा, और उसी का मैसेज आज प्रधानमंत्री का स्पीच निकल के सामने आया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जो इशू को लेकर हर बार चर्चा चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन का इशू, और उसके साथ साथ ही जो पश्चिम बंगाल में जो लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर को किस तरीके से नकली वोटर कार्ड, आधार कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी इशू तैयार होता है पश्चिम बंगाल में। तो ये मुद्दे को भी आज प्रधानमंत्री की तरफ से उठाया गया है। यानी एक तरफ तृणमूल कांग्रेस का जो खामियाती रहा है अभी तक ये 15 साल में, उसको जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से उठाया गया है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि अगर बंगाल में बीजेपी का सरकार आए तो सरकार आने के बाद बीजेपी का क्या क्या काम है, बीजेपी कौन से सेक्टर में काम करेगा। यानी जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा हो, या महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, या इसके साथ इन्फिल्ट्रेशन को रोकने का मुद्दा हो, ये सब मुद्दे पे बीजेपी जो काम करेगा, ये आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से एकदम स्पष्ट किया गया है, तो इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि आज प्रधानमंत्री का ये स्पीच पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बीजेपी का प्रचार में और भी जोर आ सकता है, और प्रधानमंत्री का स्पीच में जो बात का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है, उसी को हथियार करते हुए बंगाल बीजेपी का जो लीडर्स है उनकी तरफ से अगले टाइम पर काम भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि इस चुनाव का पहला चरण का ये जो प्रचार, इस प्रचार में प्रधानमंत्री का आज का ये जो पहला दौरा है पश्चिम बंगाल में, इस दौरा में बंगाल बीजेपी का जो सपोर्टर्स है, जो लीडर्स है, उनका मनोबल को और भी ज्यादा करने का जो प्लानिंग बीजेपी की तरफ से था प्रधानमंत्री का स्पीच के माध्यम से, वो एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से जो स्पीच दिया गया है और जिस तरीके से बीजेपी का एकदम ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि किस तरीके से कौन सी दिशा पर बीजेपी आगे जाएगा, बंगाल बीजेपी आगे जाएगा, और बंगाल बीजेपी कौन से मुद्दे को हथियार बनाएगा, वो आज प्रधानमंत्री की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। रेनिक, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा ये समझाइए, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट मुद्दा है बंगाल की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, जहाँ पे सवाल आता है, तो थोड़ा हमें बैकग्राउंड दीजिए इन्फिल्ट्रेशन की जो बात पीएम मोदी ने उठाई है। एकदम देखिए, पश्चिम बंगाल ऐसा एक जगह है जिस जगह से पश्चिम बंगाल का बहुत सारे स्टेट जिला है, जिस जिला को बॉर्डर जिला कहा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो भारत का बॉर्डर शेयर होता है उसका मैक्सिमम पोर्शन आता है पश्चिम बंगाल के बीच पे। पश्चिम बंगाल में जो बॉर्डर एरिया है, उस बॉर्डर एरिया में बहुत सारे ऐसा एरिया है जो खुला हुआ एरिया है, क्योंकि बहुत सारे बॉर्डर शेयर किया गया है, वो रिवर बॉर्डर है, और उसके साथ साथ ही बहुत सारे लैंड बॉर्डर है जिस जगह पर अभी तक जमीन का इशू सॉल्व नहीं हुआ। इसी वजह से उस जगह पर फेंसिंग तैयार नहीं किया गया है, और ये फेंसिंग तैयार ना होने पर उस जगह से इन्फिल्ट्रेशन का मामला बहुत सारे बार सामने आया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर दिनाजपुर का कुछ हिस्सा, और उसके साथ साथ ही चिकन नेक कॉरिडोर, वो भी पश्चिम बंगाल के अंदर ही आता है। पश्चिम बंगाल का शिलीगुड़ी में चिकन नेक कॉरिडोर भी आता है। यानी पश्चिम बंगाल का सुरक्षा एक ये बॉर्डर के ऊपर एकदम डिपेंड करता है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरा देश का सुरक्षा भी इस बॉर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, और चिकन नेक कॉरिडोर भी इस बॉर्डर के अंदर ही आता है। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल में जिस जगह पर जमीन नहीं दिया गया है, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बहुत सारे रेनिक बने रही है हमारे साथ। I have Mr. Jay Prakash Majumdar. He's a TMC Vice President joining me. Mr. Majumdar, all of the allegations that PM Modi has made on the TMC in this rally, what would you like to say on those? No, all those bhashan by the PM, most of the repetition of 2021 assembly election, the same old wine in a new bottle, nothing new. And whatever he is talking about, Bengal people, Bengal Janta never accepted all these bhashan from Modi or Amit Shah. Dekhiye, the matter is about infiltration. Whenever they are talking about border, whose responsibility it is to protect the international border of India?
That is the precise job of Narendra Modi and Amit Shah, to protect Indian territory. They are unable to do it. If they are unable to do it, they should change the Home Minister. Narendra Modi should change his Home Minister. He is unable to protect the border. How he can say neither he is protecting the border of Kashmir or not West Bengal or Assam or anywhere? What the hell they are doing? They are BSF, they are taxpayers' money, and always putting the blame on others, on the state government. The responsibility of protecting the international border is not on the state government. They should remember that. They are talking, he was talking about Sitalkuchi. In 2021, the Central Force has unwittingly fired and killed several people, innocent people, normal voters, poor voters who came to vote and were in the line in front of a booth in Sitalkuchi. Narendra Modi and Amit Shah's Central Forces have killed them. We know. And whenever he talks about law and order, he should remember how the Manipur has tarnished the image of India in the global platform. The women were walked naked, made naked, and raped and killed in double engine government Manipur. What about that thing? That was the Jungle Raj. And Narendra Modi and Amit Shah could not do anything there. Now don't talk about West Bengal. West Bengal, as per the Crime Record Bureau, the data, the West Bengal is much better state as far as law and order is concerned than Uttar Pradesh. Mr. Majumdar, I'll just have to interrupt you, but please stay on with me. I have joining me Mr. Dilip Ghosh, former state president, BJP, West Bengal. Mr. Ghosh, all of these very serious allegations when it comes to infiltration and many other issues that PM Modi has raised at his rally against the TMC, what would you like to say? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जो विषय उठाए हैं ये बंगाल की जनजन की मत है। बंगाल की जनता जिस प्रकार परेशान है, ना तो लॉ एंड ऑर्डर है, ना कानून व्यवस्था कहीं है, ना नौकरी चाकरी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। और आज तो यहाँ की जो पार्टी और सरकार है वो तो देश की न्याय व्यवस्था को चुनौती दे रही है, चुनाव कमीशन को चुनौती दे रही है, यहाँ संसद को चुनौती दे रही है। इस प्रकार एक तरह से लगता है एक अलग देश है, देश के कानून को नहीं मानना और उसको चुनौती देना। और मालदा की जो घटना हो गई है अभी तो पता चला, लेकिन इसके पहले से कई साल से मालदा, बीजापुर, मोथाबाड़ी, कलिया चौक, वहाँ थाना को जला दिया गया, पुलिस थाना को, पुलिस वाले भागे, वहां से आना जाना करना मुश्किल, हाईवे बनने नहीं दिया जाता है। एक भयंकर परिस्थिति है, ये सबको मालूम है। लोग मुक्ति चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने यहाँ की जो इश्यू को उठाया है, यहाँ की जनजन की इश्यू है। Mr. Ghosh हमारे साथ बने रहिए. Now Mr. Majumdar, I'm coming to you with this question. Now PM Modi has of course framed this election as a choice between fear and trust. How do you respond to the charge that people in West Bengal are living in fear under Trinamool Congress? Who said that? Other than BJP, no one is saying that. Other than this BJP media, no one is saying that people in West Bengal, people are there staying with fear. People staying with fear in Kashmir, Pahalgaon. What is the answer to Pahalgaon case? Who was in charge? Amit Shah and Narendra Modi. And terrorists came and gone away. Who was supposed to protect that border? What happened in Manipur? Double engine government. What they have done? Nothing. And what is the Crime Record Bureau saying? Mr. Dilip Ghosh should know because it is written in English. I hope he will be able to read that. The last Crime Record Bureau record, the data saying that West Bengal much better than Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat. He should go through those data. Modi should go through those data. This is central government data. West Bengal is much better state than any
double engine government, and people are living in harmony without this Hindu-Muslim divide, which this BJP is trying to do, Dangabaj BJP, the way they have trying to create it, that Malda, it is BJP's handiwork, keeping in front the ISF and the Asa Oasis party. They are deploying, giving money and trying to disrupt the peace in West Bengal. But Mamata Banerjee will not allow this thing to happen. People of Bengal will not allow this thing to happen. This is the bad conspiracy of BJP party. They are tarnishing the image of Bengal and they are tarnishing the respect of Bangla Bhasha, Bengali language. Bengali people will not allow this thing to happen. All right, Mr. Majumdar, now let me come to another important point. Now, law and order remains a key concern raised by the opposition. Do you accept that there have been lapses in maintaining safety, particularly for women, or do you believe this narrative is exaggerated? All right, we seem to have lost the line there, viewers, but with that, it's